हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। तो आज हम क्लास 6 की बुक जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन, जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं ये इंट्रोडक्शन है कि आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी के अंदर, वो 3 पॉइंट्सों के थ्रू बताने की कोशिश करी है। एक ग्लिम्स है। इट्स अ क्रिसमस ईव। क्रिसमस से जो एक दिन पहले वाली रात होती है उसको कहते हैं क्रिसमस ईव, जिस दिन लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं ताकि अगले दिन उनको क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। एंड ये क्रिसमस ईव का दिन होता है। और क्या हो रहा होता है, क्लोजिंग टाइम हो रहा होता है सभी शॉप का, सभी अपनी दुकानें बंद कर रहे होते हैं। उस समय की घटना है ये। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। सब जहां दुकानें बंद कर रहे होते हैं, रे की दुकान अभी भी खुली हुई होती है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और 2 शॉपर्स, 2 खरीदार उसकी दुकान पे आते हैं एकदम आखिरी समय पर, जब वो दुकान बंद करने वाला होता है। तब की ये पूरी की पूरी घटना है। इस पूरी घटना में क्या होता है यही हम पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। जो क्रिसमस की शाम थी, यानी कि क्रिसमस वाले दिन से एक दिन पहले की शाम जो थी वो आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम। और जो आखिरी समय के खरीदार होते हैं, यानी कि जिस दिन त्यौहार होता है उससे एक दिन पहले जो खरीदारी कर रहे होते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं कि वो भी क्या क्या कर रहे होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं। क्योंकि रात हो चुकी थी, अगले दिन क्रिसमस था, तो सभी अपने घर वापस जा रहे होते हैं। सभी शॉपर्स, सभी खरीदार अपने घर जा रहे होते हैं। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। और जो सॉल्ट लेक सिटी जो है, जो यूएसए की एक सिटी है, वो पूरी की पूरी वाइट शीट की तरह हो गई थी स्नो से। एक सफेद चादर सी पूरे के पूरे शहर में ढक गया था, पूरे किससे, बर्फ से। देखिए, ये बात को घुमा फिरा के बताई गई है। कहने का इनका मतलब है कि पूरे शहर में बर्फ ही बर्फ थी, कहीं पे भी जगह खाली नहीं थी, सब बर्फ से ढक चुकी हुई थी जगह। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग। अभी भी एक जो लाइट है वो जल रही थी, ऑन थी। इन ओल्ड क्लॉक शॉप। कहां पर, एक ओल्ड क्लॉक शॉप में, जो कि एक पुरानी क्लॉक की यानी घड़ी की दुकान होती है। एज रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर। जो रे होता है, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो रे होता है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और डेफ भी है। डेफ यानी बहरा भी है, और वो ऑनर है इस शॉप का। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। वो एक घड़ी के ऊपर काम कर रहा होता है जो कि उस दिन उसने बेची हुई होती है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझा दूं कैरेक्टर के थ्रू, कौन सा कैरेक्टर कौन है। ये रे है, इसकी घड़ी की शॉप है, और ये डेफ है, ये सुन नहीं सकता। ये एक घड़ी पे काम कर रहा होता है और ये सुन नहीं सकता, तो उसकी वजह से एक नोटपैड अपने साथ रखता है जिसमें लोगों को लिखकर बोलता है कि आप इसमें लिख दें आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो सुन नहीं सकता तो मैं पढ़ सकता हूं। तो लोग लिखकर उससे कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे। यहां पे एक व्यक्ति आता है, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि 2 व्यक्ति आते हैं। ये कुछ 50 साल के करीब का होता है जो कि काउंटर तक आ जाता है, और ये एक 20 साल का कोई लड़का होता है। ये दोनों इसके शॉप पे आते हैं। ये तो रह जाता है कहां पे, डोर पे, और ये अंदर आ जाता है पूरे के पूरे काउंटर के पास। तो इसी को एक्सप्लेन किया गया हुआ है पूरी सिचुएशन को आगे के पैराग्राफ्स में। चलिए देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अपना काम खत्म करके रे स्टूड अप। जो रे था वो खड़ा हुआ। एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम वेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट बैक ऑफ हिज नेक। जब वो खड़ा हुआ अपना काम करके और वापस रूम की तरफ जा रहा था, यानी कि जब काउंटर की तरफ काम करके वो वापस जा रहा था, घर की तरफ नहीं, अंदर ही शॉप में वापस जा रहा था, तो गेट खुलते ही एक कोल्ड रश आया, यानी कि एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके नेक पे लगा, गर्दन पे लगा पीछे की तरफ, जिससे उसे पता लग गया कि दरवाजा खुला है और वो दरवाजे के दूसरी तरफ था। तो दरवाजा खुलने की वजह से उसको एक ठंडी हवा का झोंका लगता है। ही टर्न टू मीट द लास्ट मिनट शॉपर। तो ये देखकर कि
कोई ठंडी हवा आई है, वो समझ गया कि किसी ना किसी ने दरवाजा खोला है, तो वो दरवाजा किसी शॉपर नहीं खोला होगा, तो ये समझकर वो मुड़ता है। वो मुड़ता है रे देखने के लिए लास्ट शॉपर को, लास्ट मिनट शॉपर को, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो एकदम आखिरी में खरीदारी कर रहा है। बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। लेकिन जब वो उन्हें देखता है, तो क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका होता है, एक्सपीरियंस होता है उसे लोगों को परखने का, तो उन शॉपर को देख के वो समझ जाता है कि ये कोई आम शॉपर नहीं है, ये कोई खरीदारी नहीं करने आया है। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s। वो दो आदमियों को देखता है, एक जो 20s यानी अपने 20 साल की उम्र में होता है, करीब 20 का होता है, द अदर क्लोज टू 50, और दूसरा जो होता है लगभग 50 साल की उम्र का होता है। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। और जो जवान होता है 20 साल का बंदा, वो डोर पे ही खड़ा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस। और जो दूसरा बंदा होता है 50 के करीब का, वो कहाँ आता है, काउंटर की तरफ आता है, और फ्रेंडलीनेस नहीं होता उसकी आंखों में, ऐसा नहीं दिखता कि वो कुछ खरीदने आया है, कुछ अच्छा स्वभाव हो उसका, कुछ अजीब सा ही स्वभाव होता है उसका। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, क्योंकि रे समझ गया था ये कोई खरीदने वाले नहीं है, कोई रोबर होंगे, कोई और चोर वगैरह होंगे। तो ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। उसका डर है ना, क्या हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, डर और बढ़ रहा होता है। लेकिन वो क्या होता है, एबल होता है उस डर को हाइड करने में, वो अपने डर को छुपा लेता है। छुपाते ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड, और जो उसका नोटपैड होता है वो उस नोटपैड को पुश करता है, यानी कि आगे धक्का देता है, और एक पेंसिल आगे की तरफ करता है, काउंटर के अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के आगे करता है। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और वह मुस्कुराता है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। जो रे है वो मुस्कुराता है, मतलब उसकी जो हंसी होती है कुछ ऐसी खास नहीं होती, अनफ्रेंडली होती है, और मुस्कुराते हुए कहता है, कान की तरफ इशारा करते हुए और सर हिलाते हुए ये इशारा देता है कि मैं सुन नहीं सकता। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad। और जो 50 साल का जो बंदा होता है जो आता है उसकी तरफ, वो ये सब देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज होता है, और उसका जो फेस है बिल्कुल बदल जाता है नोटपैड को देखकर। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। फिर वो मुड़ता है और कुछ अपने दोस्त के पास कहने जाता है। कौन? वही 50 साल का व्यक्ति जो रे की काउंटर पे आया था। तो अपने दोस्त की तरफ जो कि डोर पे खड़ा होता है उसकी तरफ कुछ कहने जाता है। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। तो जो रे होता है वो डरते हुए चांस लेता है उन दोनों आदमी की बात सुनने की। उसे डर भी लग रहा होता है और फिर भी वो चांस लेता है कि चलो मैं सुनता हूँ वो कह क्या रहे हैं। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ द गन। जब वो बात कर रहे होते हैं दोनों आदमी, तो वो देखता है कि उसकी जेब में ना एक शेप बन रही है गन की, शायद उसके जेब में गन होगी। एंड रेस्टलेस हैंड, और उसका हाथ है ना कपकपा सा रहा होता है। किसका? वो 50 की जो उम्र का होता है बंदा, वो जो उसके काउंटर पे आया होता है। क्योंकि वो चला जाता है बात करने, तो वो दूर से ही रे उसको देख रहा होता है। फिर ये देख के रे और भी घबरा जाता है। इन द मेन्स राइट कोट पॉकेट, उसके राइट कोट के पॉकेट में उसका हाथ हिल भी रहा होता है और गन की शेप भी दिख रही होती है। एंगर बॉइल्ड विद हिम, उस रे को गुस्सा आ जाता है, अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो अब पक्का हो गया कि ये जरूर चोरी ही करने आए हैं, रॉबरी करने आए हैं। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन अपने गुस्से को कोई भी एक्शन करने से पहले उसके अंदर से एक आवाज आ रही होती है, बी स्टिल, शांत रहो, शांत रहो। तो ये अपने अंतर मन की बात को सुनते हुए रे अपने गुस्से को शांत कर लेता है। ही रोट ऑन द नोटपैड, और वो नोटपैड पे लिखता है। कौन? रे, क्योंकि वो बहरा है तो इस वजह से वो लिखता है ताकि सामने वाला भी लिख के जवाब दे। मे आई हेल्प यू, क्या लिखता है रे? क्या मैं आपकी मदद मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ठीक है। For the first time the older man looked directly at Ray and smiled। अब जब ये रे उससे लिख के देता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो ये देखकर
जो वो 50 का उम्र का जो बंदा होता है वो भी मुस्कुरा जाता है और उसकी तरफ देखता है मुस्कुराते हुए रे की तरफ। अ क्रूल मॉकिंग स्माइल, एक अजीब सी, मॉक का मतलब होता है चिढ़ाते हुए सी स्माइल, एक अजीब सी स्माइल देता है। और दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, और अब दोनों समझ जाते हैं, रे भी समझ जाता है कि ये पक्का कोई रॉबर है, और वो भी बंदा समझ जाता है 50 की उम्र वाला कि ये सामने जो रे खड़ा हुआ है ये भी मुझे समझ चुका है कि मैं कुछ चुराने आया हूं। तो दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, वो चोर है और वो क्या नाम है दूसरा बंदा, उससे वो चोरी करना चाहते हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट डूर, ही, अब जो रे था वो समझ गया था कि उसका जो दूसरा वाला बंदा है 20 साल की उम्र का वो क्यों खड़ा रहा था वहां पे। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो दोनों ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि दोनों की किस्मत खराब हो, किस्मत के मारे हों, दोनों इस तरीके के बंदे दिखाई दे रहे थे। नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, यानी कि जो वो दोनों व्यक्ति है अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे वो आने वाले समय में अपने आप पर ही पश्चाताप करते कि हमने क्या कर दिया। अब उन्हें दुख होता कि ये बहुत बड़ी उन्होंने गलती कर दी, तो ऐसा कुछ काम करने जा ही रहे थे। स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स जो ऊपर है मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे हम स्टोरी में पढ़ ही लेंगे वो क्या है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जो घड़ियां थी टिक 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 कर रही थी। रे काल्मली रोट अनदर मैसेज, रे ने क्या करा, बड़ी शांति से दूसरा मैसेज भी लिखा। उसने अपना आपा नहीं खोया रे ने, क्योंकि रे भी समझ चुका था ये चोरी करने आया है, लेकिन रे ने बिल्कुल ऐसे दिखाया सामने वाले को कि आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं अगर कोई कुछ काम कर सकूं, आपके कुछ काम आ सकूं, तो वो करना चाहा उसने, रे ने। तो उसने दूसरा मैसेज लिखा, हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच। रे ने अपना दूसरा मैसेज लिखा नोटपैड में, क्या आप यहां पर कोई क्लॉक लेने आए हैं, क्लॉक होती है दीवार घड़ी, या कोई वॉच लेने आए हैं, वॉच यानी कि हाथ की घड़ी। तो ये लिखा उसने। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद द हैंगिंग क्लॉक्स, और रे ने पॉइंटेड किया एक बोर्ड की तरफ जहां पे लोगों की पुरानी घड़ियां टंगी हुई होती थी। लोन बोर्ड की जो घड़ियां, लोग क्या करते थे, उसकी दुकान पे आते थे, घड़ी देते थे और घड़ी के बदले कुछ पैसे ले लिया करते थे कि आप इस घड़ी के मुझे 40 रुपए दे दो, वापस में जब आऊंगा, जब मेरे पास 40 रुपए का इंतजाम और हो जाएगा, अभी फिलहाल मैं इससे काम कर लेता हूं, और फिर वापस जब मैं आऊंगा तो ये घड़ी मुझे वापस दे देना, मैं आपको 40 रुपए दे दूंगा वापस। तो इस तरीके से वो लोन बोर्ड उसने लगाया होता है, उसकी तरफ इशारा करता है कि आप किसी कोई लोन, मतलब कोई ऐसी घड़ी के लिए आए हैं जो मुझे आपने दी हो और वापस लेने आए हो। पॉकेट वॉचेस, या कोई आप पॉकेट वॉच के लिए आए हो, कोई क्लॉक के लिए, तो ये इशारा करता है कौन, रे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, जो रे होता है असल में कोई पॉन ब्रोकर नहीं होता। पॉन ब्रोकर कहते हैं ऐसे शख्स को जो लोगों से कुछ सामान ले और उस सामान के बदले लोगों को पैसे उधार दे, अगर कल को वो पैसे नहीं चुका पाता तो उस सामान पर उसका कब्जा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं पॉन ब्रोकर, जो आम भाषा में हम यहाँ इंडिया में जिन्हें साहूकार वगैरह कहते हैं, उधार देने वाले लोग कुछ इस तरीके से। ये क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं सामान, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे वुड गेट। हालांकि वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था, फिर भी लोग उसकी दुकान पे आते थे, अपनी घड़ी गिरवी रखते थे और उसके बदले पैसे ले जाते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, they would be there when the owner wanted them back at the same price he had paid with no interest। तो लोग क्या करते थे, उसकी दुकान पे आते थे, घड़ी देते थे और उसके बदले पैसे ले लेते थे, और पैसे लेने के बाद वो सेम अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 40 रुपए अगर उनको मिले हैं किसी घड़ी के, तो वापस 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आके उसी 40 रुपए में अपनी पुरानी घड़ी वापस ले जाते थे। कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता था, बिना किसी इंटरेस्ट के वो लोगों को पैसे उधार दे देता था, सिर्फ घड़ी गिरवी रखने पर। तो क्योंकि वो घड़ी लवर हो सकता है, इस वजह से ऐसा करता हो रे।
तो कोई पॉन ब्रेकर नहीं था, फिर भी वो इस तरीके के काम कर लेता था क्योंकि लोगों की जरूरतों में हेल्प कर दिया करता था। Then the older man seemed to feel a little easier, looked out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. फिर क्या कहता, वो जो 50 साल की उम्र का बंदा होता है वो अपनी घड़ी निकालता है जो उसकी रिस्ट वॉच होती है, और रिस्ट वॉच को दिखाते हुए कहता है कि तुम इस घड़ी के लिए मुझे कितना दे सकते हो। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। जो रे होता है वो नोटिस करता है ये जो बंदा जो घड़ी मुझे दे रहा है उसको हल्की सी कहीं ना कहीं शर्म आ रही है, क्योंकि वो भी जानता था ये घड़ी कुछ ज़्यादा कीमती घड़ी नहीं है, इसके बदले क्या ही पैसे मिलेंगे मुझे। तो ये जो रे है नोटिस कर लेता है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल। जो घड़ी थी वो कुछ खास नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। लेकिन वो अच्छी खासी चल रही थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, कि इसके बदले कुछ तो उसे मिल ही जाता। और अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशंस, कि अगर कोई खराब स्थिति हो तो कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे उसे इसके बदले। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड। रे समझ चुका था कोई जरूर इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में होगा जो कि मेरी दुकान तक इसे खींच लाया। हालांकि वो चोरी के मकसद से आया था, लेकिन रे का ऐसा व्यवहार देखकर वो बदल जाता है और घड़ी सामने रख देता है और कहता है कि इसके बदले आप मुझे क्या देंगे। तो दोनों समझ जाते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। तो बड़ी विनम्रता से पूछता है रे कि हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि आपको कितने पैसों की जरूरत है इस घड़ी के बदले। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड। फिर नोट पैड पे ही वो जो 50 साल की उम्र का व्यक्ति होता है वो लिखता है वट एवर इट्स वर्थ, कि जितनी भी इसकी कीमत हो आप मुझे उतने पैसे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। जो रे होता है वो अपने कैश बॉक्स की तरफ जाता है जहां पे वो पैसे रखता है। पुल्ड आउट द $50 और $50 निकालता है, $50 का नोट निकालता है। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और वो उस आदमी के हाथों में $50 रख देता है। एज दे शुक हैंड्स, जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू मैन्स आईज। जो रे होता है ये बूढ़ा व्यक्ति होता है, ये उसकी आंखों में देखता है। दे सीम टू से थैंक यू। उसकी आंखों में देख के रे समझ जाता है कि ये मुझे थैंक यू कहना चाहता है। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच। वो दोनों ही जानते थे कि ये जो वॉच है इस कीमत के तो बिल्कुल ही लायक नहीं है, $50 की तो है ही नहीं। लेकिन रे फिर भी उसे $50 दे देता है, क्योंकि वो जानता था रे कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से ये यहाँ तक आए। चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने घड़ी बेची। तो ये व्यवहार रे को देखकर अच्छा लगता है, और उस 50 ईयर्स के जो बंदा होता है, 50 साल के जो उम्र का बंदा होता है, उसको भी ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि रे किस तरीके से उससे पेश आया। Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. तो फिर वापस जो 50 ईयर्स का जो बंदा होता है वो नोटपैड पे लिखता है जाने से पहले कि मैं वापस आऊँगा और ये अपनी घड़ी ले जाऊँगा, जितनी जल्दी हो सके वापस आऊँगा। मैरी क्रिसमस कह के वो चला जाता है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन दी हाफ आवर। ये जो पूरी की पूरी छोटी स्टोरी है, छोटी घटना है, ये आधे घंटे में खत्म हो जाती है पूरी की पूरी। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। जब आधे घंटे खत्म हो जाते हैं सारी घड़ियां बजने लग जाती है, टिक टिक की आवाज करने लग जाती है सभी घड़ियां। द टाइम पीसेस, ये होती है ऐसी घड़ी जो टिक टिक की आवाज करे और कुछ साउंड क्रिएट करे जब कोई टाइम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या किसी भी टाइम पे सेट करते हैं तो वो टिक टिक की आवाज करने लग जाती है। विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल। जो ये टाइम पीसेस थी, जो टिक टिक करने वाली घड़ी थी, ये सब
पूरे समय तो शांत रही, लेकिन अचानक रैंग आउट हो गई, बजने लगी। टाइम विद द सच फीलिंग, और वो सारी घड़ियां ऐसा प्रतीत करा रही थी, ऐसा महसूस करा रही थी, दैट द इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, कि रे भी महसूस कर पा रहा था उनकी आवाज की, हाँ ये सब बज रही है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और इस घड़ियों की आवाज से पूरे के पूरे माहौल में एक ऐसी आशा उत्पन्न हो गई थी कि द टाइमलेस मैसेज, ऐसा मैसेज लोगों में, मतलब ये जो ऐसा मैसेज दे रही थी वो घड़ियां, कि ऑफ पीस ऑन द अर्थ, कि अभी भी धरती पर कहीं ना कहीं शांति जरूर है। गुडविल है टूवर्ड्स ऑल, के भाईचारा है पूरे के पूरे, एक दूसरे लोगों के प्रति अभी भी कहीं ना कहीं शांति, भाईचारा कहीं ना कहीं है। वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक, और जैसी वो घड़ियां बजती हैं वो तीनों को तीनों ये चीजें देख के बड़े खुश होते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं भाईचारा है, आज भी इस धरती पे कहीं ना कहीं शांति है। इस शांति को, इस भाईचारे को सभी तीनों के तीनों व्यक्ति महसूस करते हैं। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि कैसे उस रे ने अपने आप को शांत रखा और अच्छे से ट्रीट किया आने वाले को, क्योंकि वो भी, रे भी समझ गया था कि ये कुछ चुराएंगे, और जो चोरी करने वाला था वो भी समझ गया था कि अब क्या नाम है, मैं कुछ ना कुछ चोरी करूंगा, जिसकी वजह से रे ने अच्छा व्यवहार किया, तो उस सामने वाले चोर ने भी अच्छा व्यवहार किया उसके साथ और अपनी घड़ी दे दी, और उसके बदले एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना मिल जाएगा उसे। तो स्टोरी यही हमें सीख देती है कि आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं अपना, तो आपके साथ भी सामने वाला अच्छा व्यवहार रखेगा, क्योंकि जब तक आप ही दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला आपसे भी एक अच्छा व्यवहार करे। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।